नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। बाबूजी एक EMI करवा दो। आपको लगता है कि 12 महीने से जो इंसान नहीं भर रहा है 14 महीने से वो आपकी EMI करा देगा? भरवा तो मैं लूंगा, इतना तो दम रखता हूँ मैं अपने अंदर। और बताओ, आप चैलेंज करके देख लो बेशक से एक बार। फिर तो चैलेंज एक्सेप्टेड है। चाहे इस महीने ना आप 1000 रुपए दो, पर आप हाथ जोड़ के दोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके 1 रुपया भी नहीं दूंगा, आपकी नौकरी भी खा जाऊंगा। कोरे कागज पे लिख कर रख लो, साइन करने के लिए मैं आऊंगा जिस दिन बोल दोगे आपकी एजेंसी में। इस महीने में आपसे पेमेंट लेके रहूंगा और आप हाथ जोड़ के पैसे दे के जाओगे, ऐसे बोल रहा है रिकवरी एजेंट। मैंने बोला बेटा तू पैसे लेने ले, मैं तेरी नौकरी जरूर खा जाऊंगा, चैलेंज कर ले। तो दोस्तों ऐसे ही बात करें, डरना घबराना नहीं है, मजे लेने हैं। आइए सुनते हैं। हेलो हाँ जी सर। सर, आवाज कट जा रही थी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ बोलूँ मेरी भी सुनोगे? हाँ बिल्कुल बोलिए, आपकी सुनने के लिए बैठे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आपने जैसे बोला ना कि आप मुझे 3 लाख रुपए देते हो, मैं आपको बोलूंगा कि 80,000 दूंगा या 50 दूंगा, जो भी है। हाँ हाँ। तो सर आप अगर मैं आपको बोलूंगा कि 3 लाख दे दूंगा, आप बोलोगे कि 80,000 दूंगा, मैं बोलूंगा कि सर अभी मेरे पास नहीं है, तो अगर मैं आपको गाली दूंगा सर। गाली किसने दी आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी 1 मिनट बस। अभी अभी आपको किसी ने गाली दी है? सर जी सुन तो लीजिए, फिर बोलिएगा आप। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए, आप हाँ, मैं बोलिए। आपको मौका दूंगा बोलने का, ऐसा थोड़ा है कि मैं आपको बोलूंगा मत बोलो आप। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। तो अगर आपको कोई गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, आपके रिश्तेदारों को कॉल करके गाली देता है, तो क्या आप उसको 3 लाख वापस दोगे? तो सर देखिए, गलती ना एक ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। गलती आपने भी कुछ करी होगी, आपने भी बदतमीजी करी होगी, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होगे, सर या आपने सुनिए, ऐसा वाला दम हो तो पैसा निकलवा के दिखा दो। सर मैंने पेमेंट नहीं किया, ये मेरी गलती है, वो मैं मानता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अच्छा फंड अच्छा इशू हो गया। सिर्फ 4 दिन हुए थे देखिए, सर। गाली गलौज तो नहीं करनी चाहिए, वैसे किसी को नहीं करनी चाहिए। गाली गलौज बहुत गंदी चीज होती है। गाली गलौज करके क्या है, प्यार मोहब्बत में पैसा मिलता है, गाली गलौज से कभी पैसा नहीं मिलता। सर सिर्फ 4 दिन हुए थे EMI बाउंस हुए, आज तो आप मान लो 1 साल हो गए ना। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 4 दिन हुए थे EMI बाउंस हुए। मैं उस बंदी को बोलता रहा कि मैडम सिर्फ 4 दिन हुए, मुझे 2 दिन और टाइम दे दो। मेरे अकाउंट में कुछ इशू हो गया था, उस समय मेरे पास फंड भी था, ठीक है। अच्छा अच्छा। और मैंने 6 दिन के बाद मैंने EMI पे कर दिया था, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने मेरे को गाली दिया, फिर भी मैं EMI कंटिन्यू किया अगले 2 महीने तक। अच्छा। फिर मेरा EMI, उस समय मेरा फंड इशू हो गया, तो फिर मैंने EMI पे नहीं किया। सिर्फ 2-3 दिन हुआ, फिर बंदों ने मेरे को गाली किया, मेरे रेफरेंस पे कॉल करके गाली देने लग गए। तो बताओ, अगर वो चीजें, फिर मैंने उस दिन ठान लिया कि अब मेरा फंड आएगा भी तो भी मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा 1 साल तक। अच्छा, पेमेंट नहीं करोगे? आपने मेरे को अच्छा से बात की, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें सच्चाई बताई मैंने आपको। अच्छा, तो ठीक है। अब आप मेरे को तो बताइए मालिक, अब यहाँ पे आप पेमेंट करोगे या अदरवाइज नहीं करनी आपको पेमेंट? नहीं, मुझे करनी है, लेकिन सर मैंने जो इन्होंने गाली दिया है मेरे को, मेरे रिश्तेदारों, मेरी जो इज्जत खराब कर दी थी ना। जी देखो, गाली गलौज चाहिए वो हमारी तरफ से हुई होती तो देखिए जी मैं कुछ एक्शन भी ले पाता। हमारी तरफ से नहीं हुई है, पर जिन्होंने करी उसकी उनकी तरफ से मैं माफी मांग सकता हूँ आपसे, और तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। सर एक बात बताऊं, 12 महीने में 12 एजेंसियां चेंज हुई, आपको पता है? 12 एजेंसियों के 12 TL ने मेरे से माफी मांगी होगी कि सर उसने करा था, मैं माफी मांग लेता हूँ, पेमेंट कर दो। तो इससे सोल्यूशन नहीं निकलता है ना सर। अब एक बात बताओ, चलो उसने गाली बक दिया, आप इस चक्कर में वो नहीं कर रहे, सिविल नुकसान किसका हो रहा है? सिविल आपका खराब हो रहा है, जिंदगी में दोबारा लोन नहीं ले पाओगे। सर नुकसान मेरा हो चुका है, सुनो, मेरी ना 20-22 लाख का डिफॉल्ट है, 20-22 लाख का डिफॉल्ट है, ठीक है सर। तो फिर तो सर आपकी इंटेंशन इश्यू नहीं है। मैंने बता रहा हूँ आपको कि मैं करना चाह रहा था उस मैंने बता टाइम। दिया ना, अगर आप खुद बोल रहे हो ना 20-22 लाख का डिफॉल्ट है, गाली दे दिया, ये बहाना मिल गया आपको, ये आपके लिए बहाना है, एक मात्र आपको पैसे देने की आपकी नियत नहीं है। ये चीज मैं कह रहा हूँ आपके मुंह पे क्या है। वो सर बाद में हुआ, वो पैसा तो देना होता है ना, जिसकी नियत होती है ना, उससे गाली सुन के भी कंप्लेंट मारता, पर पैसा भरता पहले, फिर बेशक से कंप्लेंट कर देता। ये बाद में हुआ सर, जो आप इंटेंशन इशू बोल रहे हैं ना। तो फिर मैं, हाँ इंटेंशन इशू ही नहीं, आपका नियत ही नहीं है पैसा देने की। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। ये मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप पीछे बोल रहे हैं, आप मुंह पे ही बोल रहे हैं भाई। करते थे कि हाँ भाई 9वीं क्लास में फेल हो गया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने कहाँ बोला आपको कि पीछे बोल रहे हैं, आप तो मुंह पे ही बोल रहे हैं ना। हाँ मैं साफ बोल रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इंटेंशन इशू था नहीं, लेकिन मैंने इसको बना लिया ना जी। अब आप मेरे को बताइए, आप पैसा भरोगे या नहीं भरोगे? आप ये मैं भरूंगा जिस दिन कौड़ियों का भाव होगा ना सर। ये कोडियों का भाव नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी, आपका 77,000 रुपए में खत्म होगा, 77,500 रुपए में।
अगले महीने जाओगे आपका 90,000 में खत्म कराऊंगा, उससे अगले जाओगे 1,10,000 में खत्म कराऊंगा, उससे अगले जाओगे 1.5 लाख में खत्म कराऊंगा। सर आप तो सर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना वो ऐसे ऐसे अमाउंट बढ़ाते जाऊंगा, ऐसा है ना मैं सर, बैक टू बैक अपने पास बुलाऊंगा। आप सर एक महीने ही होल्ड कर पाओगे केस, उसके बाद आप रख ही नहीं सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ इस केस को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा अपने पास से। सर आपका पर्सनल नंबर यही है क्या? पर्सनल नंबर दे दो ना मेरे को। पर्सनल नंबर का क्या करोगे? इस नंबर पे जब मर्जी कॉल कर लेना, मेरे से बात होगी आपकी। अरे नहीं हो पाएगी ये रिकवरी, जो एजेंट होते हैं ना इनका जॉब चला जाता है सर, 10-15 दिन में चला जाता है इनका जॉब। मेरे जॉब मेरी सर ऐसे नहीं जाएगी ना। आपकी नहीं कह रहा हूँ सर, जो आपके एजेंट हैं जिसने कॉल किया था मुझे ना अभी लड़की, क्योंकि ये क्या बदतमीजी करते हैं लोगों को, से लोग कंप्लेंट डालते हैं, इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, कई को मैं करवा चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, आप पर्सनल नंबर दोगे ना तो मैं अपने बारे में कुछ आपको बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ ना। तो ऐसे बता दो ना क्या चीज बात। सर जी क्या है ना कि देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, अच्छा और मेरे पास ना कम से कम चैनल है आपका यूट्यूब पे? मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ बता रहा हूँ सर आपको। मैं क्या है कि मेरे पास ना कम से कम 500 से 1,000 तक सब्सक्राइबर नहीं बोल रहा हूँ, क्लाइंट है मेरे। किस चीज के क्लाइंट है आपके? ये लोन रिकवरी से रिलेटेड जो परेशान है, जो सुसाइड करने पे आप लोग मजबूर कर देते हैं, जिनको गाली गलौज करके ना मेंटली। तो मालिक आपने तो अभी तक जहर नहीं खाया। मैंने ना खाने का कसम खिलवा दिया लोगों को। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, आप औरों को लोन के रिलेटेड सुसाइड करने से रोक रहे हो, आपने तो अभी तक जहर खाया नहीं। तो मैं खाने जा रहा था सर, समझे बात को। लेकिन पता नहीं मुझे भी कोई मिल गया समझाने वाला, तो उस दिन मैंने कसम खा लिया कि मैं भी किसी को नहीं मरने दूंगा। आपने कसम नहीं खा लिया, आपने पता है क्या कर दिया? आपने कर दिया देश का नाश। ना मैं लोन भरूंगा और ना किसी को भरने दूंगा। जी जी जी, आप तो यही बोलिए करता, लेकिन आप एक बार अपनी नौकरी को साइड में रख के मेरे से बात कीजिए। जैसे मैं आपको पर्सनल नंबर मांग रहा हूँ आपसे। चलो मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपने नंबर से कॉल करता हूँ। नहीं, आप कभी भी कर लेना सर, मेरा नंबर सेव करना, विजय गिरी नाम है, आपको पता है मेरा। कोई दिक्कत नहीं है। आप पेमेंट का बताओ मालिक। पेमेंट तो सर देखो आपको बता दिया, 10-15% में जिस दिन हो जाए आप बता देना, मैं करवा दूंगा। 15% में तो कोई चांस ही नहीं है, लास्ट 31% पे लाऊंगा, उससे 1 रुपया नीचे नहीं दूंगा। आप मेरे को पर्सनल नंबर दे दो, मैं आपको सेटलमेंट करा के लेटर भेज दूंगा आपको। मेरा सेटलमेंट करा के लेटर भेज दोगे आप? मैं अपना ही बोल रहा हूँ। तो आप कहाँ से लेटर भेजोगे? लेटर तो मैं भेजूंगा आपको। अरे मैं करा के भेज दूंगा आपको। अब तो करूंगा तो मैं ही ना, क्योंकि मैं जाने नहीं दूँ अपने पास से। सर आप 1 महीने रख पाओगे ना? आप नहीं रख पाओगे ना, मुझे पता है ना सर। अरे मालिक कैसी बात कर दी, मैं क्या कह रहा हूँ 6 महीने से पीछे नहीं छोड़ूंगा। सर मैंने कलेक्शन में 5 महीने काम किया हुआ है, 5 साल 5 साल काम किया हुआ है दिल्ली। आप कहाँ दिल्ली से बात कर रहे हो? दिल्ली में कौन सी एजेंसी पे हो आप? दिल्ली ओखला में एजेंसी का नाम क्या है आपका? मैं सब बता दूं आपको। नहीं बताओगे तो भी मैं आपसे मिल लूंगा सर, ऐसा नहीं है। नहीं मैं वही चीज कह रहा हूँ, सारी बात बता दूं आपको अंदर की। कोई ना सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, आपने जो भी मेरे को थोड़ा सा उल्टा भी बोला, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबूजी, एक EMI करवा दो इस महीने कम से कम अपने। आपको लगता है कि 12 महीने से जो इंसान नहीं भर रहा है 14 महीने से वो आपकी EMI करा देगा? नहीं, भरवा तो मैं लूंगा, इतना तो दम रखता हूँ मैं अपने अंदर। और बताओ, आप चैलेंज करके देख लो बेशक से एक बार। फिर तो चैलेंज एक्सेप्टेड है। चैलेंज एक्सेप्टेड है? हाँ जी। चाहे इस महीने ना आप 1,000 रुपए दो, पर आप हाथ जोड़ के दोगे। और बताओ। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। कौन चैलेंज दे रहा हूँ आपको? अब मैं आपको बोल रहा हूँ मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, और आपका नौकरी खा जाऊंगा। ऑफिस आ जाओगे? हाँ। ऑफिस आके क्या करोगे? मैं बता रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे हो ना कि मेरे से 1,000 भी भरवा दोगे हाथ जोड़ के, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके 1 रुपया भी नहीं दूंगा, आपकी नौकरी भी खा जाऊंगा। लिख कर रख लो कागज पे, कोरे कागज पे लिख कर रख लो। साइन करने के लिए मैं आऊंगा जिस दिन बोल दोगे आपकी एजेंसी में। चलो कोई बात नहीं, एक काम कर लो, आप नौकरी खा लो पहले, फिर बात करता हूँ। ना, ये गलत हो जाएगा ना। आप मेरे से भरवा लो पहले नौकरी खा लो आप साम दाम दंड भेद सब अपना लो अपना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरे को बता दो, फिर मैं देखो आपको 2 दिन के अंदर आपके टेबल पे टर्मिनेशन लेटर ना भिजवा देना आपके नाम का। एक सेकंड
आप जान नहीं रहे हो किससे बात कर रहे हो आप, ठीक है। आपके जैसे ना 200 एजेंटों की रोज रिलाई होती है मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं है सर, चैलेंज एक्सेप्टेड है। आप तो एजेंट हो 7,000, आपके फ्लोर मैनेजर और बैंकर मेरे सामने घुटने टेक देते हैं भाई साहब। फ्लोर मैनेजर और बैंकर ने भी घुटने टेक रखे बैंकर हैं घुटने टेक देते हैं मेरे सामने। आपको अगर यकीन ना हो ना, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, अपना पर्सनल नंबर मेरे को भेज दो, व्हाट्सएप नंबर, आपको पता चल जाएगा क्या चीज हूँ मैं, ठीक है। आप गलत आदमी से बात कर रहे हो, आपके बस की बात नहीं रिकवरी करनी मेरे से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, रिकवरी करना हमारा काम है, वो हम करके दिखा देंगे आपको, टेंशन मत लो। मैं वही कर रहा हूँ ना, आप 12 महीने से रिकवरी हो ही रही है ना आपकी। अरे चैलेंज एक्सेप्टेड है बाबूजी, बोल तो दिया। अरे कितनों ने एक्सेप्ट किया भाई, कितनों ने कर लिया, मैं सबसे अलग हूँ, आज देख तक कुछ लेना। उखाड़ नहीं पाए वो। अरे मैं बहुत कुछ अब मैं उनका उखाड़ लिया आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा अपना। मेरा उखाड़ लो ना, मैं ओपन चैलेंज करो, मेरी नौकरी खा के दिखाओ। अरे भाई यार, क्या नाम बताया था आपने भाई? वरुण रावत। वरुण रावत। हाँ, मेरा उखाड़ लो, मेरी नौकरी खा के दिखा दो। वरुण भाई, आप मेरे से 1 रुपए निकलवा के दिखा, 1000 बोल रहे हो ना, 1 रुपए निकलवा दिखा दो। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। दिखा दोगे? कब तक बता दो, कब टाइम बताओ ना, फिर मैं तुम्हारी नौकरी खाऊंगा ना। इस महीने के अंदर, इस महीने के अंदर। आप अगर नहीं निकलवाए तो मेरे को फोन करके माफी मांगना मेरे से, है? अगर आप नहीं निकलवा। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम या तो मेरी नौकरी खा के दिखा दो, या तो मैं आपसे पैसे निकलवा के दिखा देता हूँ। पहले चैलेंज आपने किया यार, दूसरा चैलेंज मेरा था। तो मैंने कराया, मैं तो खुली कह रहा हूँ, मैं निकलवा ही लूंगा, मेरी टेंशन मत लो। अरे तो निकलवा लो, उसके बाद में देखो मैं तुम्हारी नौकरी कैसे खाता हूँ यार, तुम निकलवा तो लो पहले। अरे नौकरी खा के तो दिखाओ मालिक। एक देखो, चैलेंज जो पहले करता है उसका पहले बनता है भाई, ये गलत बात है। चैलेंज पहले वरुण आपने किया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने चैलेंज क्या करा है? मैंने बोला, आप बोल रहे हो कि मैंने आज तक पैसा भरा कि आपने नहीं आप पैसा नहीं निकलवा सकता मेरे से। वरुण रावत जी, बैंकरों ने मेरे आगे घुटने टेक रखे हैं, किसी को पैसा नहीं दूंगा, ये कर दूं, मेरी इंटेंशन इसलिए नहीं है। आप ही तो कह रहे हो बैंकरों ने मेरे आगे घुटने टेक रखे, मैनेजरों ने टेक रखे घुटने मेरे आगे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो चीज मैंने बोली आपसे, आपने देखो निकलवाना, पैसे निकलवा ही लूंगा मैं। वो चीजें तो आप छोड़ दो, आपने जो एक चैलेंज दिया ना मुझे कि मैं आपसे 1000 रुपए निकलवा कर दिखाऊंगा और आप हाथ जोड़ के मेरे को पैसे दोगे, बोला ना आपने। आप कह रहे थे ना कि बैंकर मेरे आगे घुटने टेक गए, बैंकरों ने हाथ जोड़े, आज तक किसी को पैसे नहीं दिया, पूरा डिफॉल्ट हूँ, 20-22 पैसे देने की तो बात ही नहीं किया मैंने भाई साहब, मैंने पैसे देने की तो बात ही नहीं किया। मैंने बोला कि आप जैसे 200 एजेंटों की ना रोज रिलाई करता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है। अरे और आपके जो फ्लोर मैनेजर और बैंकर होते हैं ना, वो मेरे सामने घुटने टेक देते हैं, पैसे देने की तो बात ही नहीं किया मैंने। आप तो भगवान हो। आप मेरे को अपने पर्सनल नंबर से एक बार कॉल कर दो, ठीक है। बोल तो रहा हूँ, आप तो भगवान हो। अरे यार भगवान आपसे मिलते हैं। भगवान को अपना काम करने दो यार, भगवान हम लोग इंसान ही ठीक है, ठीक है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।